अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी अपनी कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं या कोई गुड हैबिट बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अच्छी या बुरी कोई भी हैबिट बनती कैसे है और काम कैसे करती है? हैबिट एक रूटीन या बिहेवियर होता है जो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। कई केसेस में ऑटोमेटिकली भी किया जाता है। आमतौर पर अगर हम कोई भी काम लगातार 21 दिनों तक करें तो हमें वो काम करने की हैबिट हो जाती है। और जितना ज़्यादा हम उस काम को रिपीट करते हैं, हमारी हैबिट उतनी ही स्ट्रांग होती है। हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह होती हैं। बैड हैबिट्स हमें बर्बाद कर सकती हैं और गुड हैबिट्स हमें बेहतर बना सकती हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हैबिट्स काम कैसे करती हैं और हम कैसे अपनी हैबिट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो काफ़ी मेहनत करने के बावजूद हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन रिपीटेडली वही काम करने के बाद हम उस काम में बेहतर हो जाते हैं और वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। हैबिट्स भी कुछ ऐसे ही काम करती हैं। ठीक उसी तरह बार बार कोई बिहेवियर रिपीट करने पर वो बिहेवियर हमारे लिए आसान हो जाता है और हमारी हैबिट बन जाता है। हैबिट्स की साइंस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे दिमाग में रिवॉर्ड प्रेडिक्ट करता है और हमारे दिमाग को बिहेवियर इनिशिएट करने के लिए ट्रिगर करता है। हमारा दिमाग रिवॉर्ड्स के हिंट्स ढूंढने के लिए कंटिन्यूअसली हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, क्योंकि क्यू हमारा फर्स्ट इंडिकेशन होता है जो हमें बताता है कि हम रिवॉर्ड के काफ़ी क्लोज हैं, जिससे हमारे अंदर क्रेविंग पैदा होती है। दूसरा स्टेप है क्रेविंग, जो कि हर हैबिट के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स होता है। बिना किसी मोटिवेशन या डिजायर के हमारे पास एक्ट करने का कोई रीजन नहीं होता। हमें जिस चीज़ की क्रेविंग होती है वो हमारी हैबिट नहीं होती, बल्कि उसकी वजह से हमारे इंटरनल स्टेट में होने वाला चेंज हमारी हैबिट होती है। स्मोकर्स को सिगरेट की क्रेविंग नहीं होती, बल्कि उन्हें क्रेविंग होती है उस फीलिंग ऑफ रिलीफ की जो उन्हें सिगरेट पीने के बाद मिलती है। हम अपने दांतों को ब्रश करने से मोटिवेट नहीं होते, बजाय इसके हम क्लीन माउथ होने की फीलिंग से मोटिवेट होते हैं। हमें टीवी ऑन करने की चाहत नहीं होती, बल्कि हमें चाहत होती है एंटरटेन्ड होने की। हर क्रेविंग एक डिजायर से लिंक्ड होती है, जो हमारे इंटरनल स्टेट में होने वाले चेंज की होती है। हर इंसान की अपनी एक अलग क्रेविंग होती है, इसलिए सब सेम क्यू से मोटिवेट नहीं होते। एक गैम्बलर यानी जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की आवाज एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर हो सकती है, जिससे उसके अंदर इंटेंस डिजायर पैदा होती है। वहीं एक इंसान जो शायद ही कभी जुआ खेलता हो, उसके लिए कसिनो के जिंगल्स और झनकार सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस होती है। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक्चुअल हैबिट होती है जो हम परफॉर्म करते हैं। ये थॉट और एक्शन दोनों ही फॉर्म ले सकता है। क्रेविंग होने के बाद रिस्पॉन्स करना या ना करना इस बात पर डिपेंड होता है कि हम कितने मोटिवेटेड हैं और कितना फ्रिक्शन उस बिहेवियर से एसोसिएटेड है। अगर किसी काम को करने के लिए हमारे विल यानी इच्छा से ज्यादा मेंटल या फिजिकल एफर्ट लगता है तो हम उस काम को नहीं करते। हमारा रिस्पॉन्स करना हमारी एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एक बास्केटबॉल को बास्केट रिंग में डालना चाहते हैं, लेकिन रिंग तक पहुंचने के लिए हम नीडेड हाइट तक जंप नहीं कर सकते, तो हम बास्केटबॉल को बास्केट रिंग में नहीं डाल सकते। वहीं अगर हम नीडेड हाइट तक जंप कर लेते हैं और बास्केटबॉल को रिंग में डाल देते हैं, तो हमें मिलता है रिवॉर्ड। किसी भी हैबिट का एंड गोल होता है रिवॉर्ड। क्यू रिवॉर्ड को नोटिस करना होता है, क्रेविंग रिवॉर्ड को पाने की चाहत होती है और रिस्पॉन्स रिवॉर्ड को पाने के लिए किया जाने वाला एक्शन होता है। रिवॉर्ड्स का पहला पर्पस हमारी क्रेविंग को सेटिस्फाई करना होता है। रिवॉर्ड्स अपने आप हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। खाना और पानी हमें सर्वाइव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशन मिलना ज्यादा पैसे और रिस्पेक्ट लाता है। एक पल के लिए ही सही, लेकिन रिवॉर्ड्स हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं और क्रेविंग से हमें रिलीफ देते हैं। रिवॉर्ड हमें सिखाते हैं कि हमारे कौन से एक्शंस हमें फ्यूचर में याद रखने चाहिए। हमारा दिमाग रिवॉर्ड डिटेक्टर होता है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम हमारे एक्शंस को मॉनिटर करता है और हमें बताता है कि हमारे कौन से एक्शंस हमारे डिजायर को सेटिस्फाई करते हैं और हमें प्लेजर देते हैं। अगर बिहेवियर में इन चारों स्टेप्स में से किसी एक भी स्टेप की कमी हो तो हैबिट नहीं बनती। क्यू को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हैबिट कभी शुरू ही नहीं होती। क्रेविंग को कम कर दिया जाए तो हमें एक्ट करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। बिहेवियर को मुश्किल कर दिया जाए तो हम रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर रिवॉर्ड हमारे डिजायर को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाता है तो हमारे पास कोई रीजन नहीं बचता बिहेवियर को रिपीट करने के लिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हैबिट्स काम कैसे करती हैं और अब हम जानेंगे कि हम अपनी हैबिट्स को डिजाइन कैसे कर सकते हैं और नई हैबिट्स कैसे बना सकते हैं। कोई भी हैबिट आसानी से बनाने के लिए हम 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज का यूज कर सकते हैं। ये चारों लॉस कुछ इस तरह हैं: मेक इट ऑब्वियस और विजिबल, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। चलिए इन चारों लॉस को अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सपोज आपको बुक रीड करने की हैबिट बनानी है। आपको क्यूज को विजिबल बनाना चाहिए, यानी कि आपको बुक्स को ऐसी जगहों पर रखना चाहिए जहां पर आपकी नज़र आसानी से जाए और आप उन बुक्स को देख सकें।
क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको बुक्स में बुकमार्क्स रखने चाहिए, जिससे कि आपने जितना पढ़ा है वो आपको आसानी से मिल जाए और आप आगे कंटिन्यू कर सकें। रिस्पॉन्स को ईजी बनाने के लिए आप अपनी बुक्स को टेबल, सोफा और बेड पर रख सकते हैं, जिससे बिना एफर्ट लगाए आपको बुक्स मिल जाएंगी। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिनमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको उन बुक्स से कुछ सीखने मिले। अगर आप अपनी कोई हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये लॉस रिवर्स करने होंगे, यानी क्यूज को इनविजिबल करना होगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव करना होगा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करना होगा और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग करना होगा। सपोज आप फोन यूज करने की हैबिट को कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने क्यू को इनविजिबल बनाना होगा, यानी कि अपने फोन को अब खुद से दूर रखना होगा। क्यू को इनविजिबल बनाने के लिए आपको अपने फोन को ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर आपकी नजर ना जाए और आपका फोन आपसे दूर रहे। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपने फोन के फिंगर लॉक और फेस लॉक को ऑफ कर सकते हैं और बड़े बड़े पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिससे आपको पासवर्ड टाइप करने में कम से कम 10 से 20 सेकंड का टाइम लगे। आप अपने फोन के उन ऐप्स पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं जिन पर आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करने के लिए आप अपने फोन को ऐसी जगहों पर रख सकते हैं जहां से फोन लाने में आपको काफी एफर्ट लगाना पड़े। ज्यादा फोन यूज करने के साइड इफेक्ट से खुद को अवेयर करके आप रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना सकते हैं। और अगर आप हैबिट्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जेम्स क्लियर की लिखी बुक एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अपनी कौन सी बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं।